हेलो दोस्तों, द सक्सेस जोन हरनौत के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैं पिछले क्लास में केसी सिन्हा के क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 शुरू किया था, जहां मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। आज मैं उसी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी का एंगल बी समकोण है। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी जिसमें आपका एंगल बी समकोण है। एंगल बी समकोण है। AB इक्वल टू 24 AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी इंटू कॉस सी। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी पर समकोण है। क्या है? एंगल बी पर समकोण है। एंगल बी पर समकोण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया गया है कि साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है? तो सर थीटा का जिक्र एंगल ए पे किया गया है। थीटा का जिक्र एंगल ए पे किया गया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम में आपको एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि थीटा यहाँ पे जो दिया हुआ है, थीटा कहाँ पे है? तो एंगल ए पर है। तो परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर। अर्थात बताया गया था पिछले कक्षा में, क्लास में, कि थीटा के अपोजिट साइड सर परपेंडिकुलर कहलाता है, होता है। तो थीटा के सामने ये, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर पी हो गया। इस क्वेश्चन के अनुसार परपेंडिकुलर पी एंड बेस बी। तो सर आपको बताया गया था कि हाइपोटेनस जो होता है फिक्स होता है। हाइपोटेनस जो होता है फिक्स होता है। तो यानी एच हमको निकालना होगा। अगर एच का वैल्यू मालूम हो जाए तो सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान से हो जाएगा। तो एच इक्वल टू बताया गया था कि सर एच इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सर आपका पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 24 के स्क्वायर और प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू 7 के स्क्वायर। तो अर्थात एंगल 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। लेकिन यहाँ पे जो P जो दिया हुआ है 24, लेकिन अर्थात इस थीटा के अनुसार से P ये हो जाएगा। यानी P का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और B का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो 576 प्लस 49 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। अर्थात H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू पूछा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? तो सर साइन थीटा इक्वल टू होता है फार्मूला पी बाई एच इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? बी बाई एच। क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? बी बाई एच। अर्थात थीटा कहां पे डिनोट किया गया है? तो एंगल ए पे डिनोट किया गया है। थीटा एंगल ए पे थीटा डिनोट किया गया है। तो अर्थात पी कितना सेंटीमीटर? तो 7 सेंटीमीटर एंड एच कितना सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर।
बी, यहाँ थीटा का जिक्र कहां पे किया गया है? एंगल ए पे। तो थीटा के अपोजिट साइड क्या कहलाता है? तो परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये आपका बी हो जाएगा, अर्थात 24 बाई एच। एच तो सर फिक्स होता है, तो इस 25, अर्थात 24 गुना 7 168 डिवाइडेड बाई 625, अर्थात 668/625 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा, इसको मिटा दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है साइन सी, साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? साइन सी इंटू कॉस सी। अब यहाँ पे थीटा का जिक्र एंगल सी पे किया गया है, थीटा का जिक्र एंगल सी पे किया गया है। तो जब एंगल सी पे थीटा का जिक्र किया गया है तो सर आपको बताया गया था कि थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है? तो सर परपेंडिकुलर होता है। थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है? तो परपेंडिकुलर होता है, अर्थात इस थीटा के अनुसार से परपेंडिकुलर 24। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? पी बाई एच। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? बी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? बी बाई एच। सर पी का वैल्यू इस थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा? तो 24। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25। एंड बी का वैल्यू कितना हो जाएगा इस थीटा के अनुसार? तो 7। एंड एच का वैल्यू कितना हो जाएगा इस थीटा के अनुसार? 25। 24 इंटू 7 अर्थात 168/625 इज द राइट आंसर। ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है? 4 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में पूछा गया है कि सर एंगल ट्रायंगल एबीसी, जहां एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 29 यूनिट, 29 यूनिट, BC इक्वल टू 21 यूनिट, BC इक्वल टू 21 यूनिट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इक्वल टू थीटा दिया हुआ, यानी एंगल ABC इक्वल टू थीटा, यानी अर्थात इस क्वेश्चन में थीटा कहां पे दर्शाया गया है? तो थीटा एंगल सी पे बी पे दर्शाया गया है, एंगल बी पे थीटा दर्शाया गया है। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसका वैल्यू पूछा गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो सर आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल थीटा के अपोजिट साइड क्या कहलाता है? तो परपेंडिकुलर कहलाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया है तो कॉस का फार्मूला मुझे मालूम है बी बाई एच। सर मुझे बी तो दे दिया गया है और एच भी दे दिया गया है, लेकिन सर इसी बात में इसी में अगले क्वेश्चन में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सर साइन स्क्वायर का तो वैल्यू फार्मूला होता है डी बाई एच, पी बाई एच। क्या होता है फार्मूला? पी बाई एच। लेकिन सर बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, मुझे पी मालूम नहीं है, तो पी को क्या करना होगा? मालूम करना होगा। तो सर आपको बताया गया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आपके पास एच का वैल्यू मालूम है, तो एच का वैल्यू कितना? 29 के स्क्वायर। पी का वैल्यू आपको मालूम नहीं, यही पी को मालूम करना है, तो पी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, डी मालूम करना होगा, तो 21 के स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 800
441 पी स्क्वायर प्लस 441 है। किसका स्क्वायर करने पर 441 आता है। ये साइड प्लस में है तो ये साइड माइनस में आ जाएगा। तो 841 माइनस 441 इक्वल टू पी स्क्वायर अर्थात 400 इक्वल टू पी स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर इक्वल टू 400 स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर के इधर जाएगा तो ये रूट में आएगा, यानी 400 का वर्गमूल कितना 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट, कितना 20 यूनिट अर्थात 20 यूनिट इक्वल टू पी आ गया एसी इक्वल टू 20 यूनिट। तो अब मुझे निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बी बाई एच, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बी बाई एच अर्थात बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाई एच अर्थात पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। सर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 21 बाई एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 29 का स्क्वायर, ये पूरे में है तो इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो सर 20 यूनिट बटा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 29 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर 441 बाई 841 प्लस 400 बटा 841 अर्थात ये एलसीएम लेने के बाद 841 प्लस 441 प्लस 400 इक्वल टू 841 बाई 841, ये कट जाएगा तो आंसर एक अर्थात एक इज द राइट आंसर, एक इज द राइट आंसर, एक इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इक्वल टू बी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल सी पर क्या किया गया है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो AB का वैल्यू 29 एंड BC का वैल्यू 21, तो BC का वैल्यू 21, तो एंगल ABC इक्वल टू थीटा। तो थीटा पे जिक्र किया गया है एज इट इज सेम क्वेश्चन, लेकिन सर आपसे पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि सर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है तो सर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर बी बाय स्क्वायर बाई पी एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, यानी cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर बी बटा एच, cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बी बटा एच, एंड साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाई एच। तो सर cos थीटा इक्वल टू बी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला, यानी साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। सर आपको बी इक्वल टू कितना है तो 21 और वाई एच इक्वल टू कितना है तो सर 29 का होल स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 20 और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 29 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर इक्वल टू 441 बटा ये 29 का 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 841। सर 841 एलसीएम 441 माइनस 400 इक्वल टू 41 बाई 840 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तब 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 साइन बी
साइन बी कॉस सी तथा टेन बी का मान ज्ञात करना है। सर आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी इक्वल टू 12, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, आपको दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल एबीसी ए बी एंड सी, जहां एंगल ए 90 डिग्री, रुकिए जरा, एंगल ए 90 डिग्री अर्थात ए हमारा यहां होगा, बी हमारा यहां होगा एंड सी हमारा यहां होगा। ये 90 डिग्री हो गया। तो सर अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइन बी। ए बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 13 एंड ए सी इक्वल टू दिया हुआ है 5। सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है साइन बी। क्या पूछ लिया गया है? साइन बी। तो सर थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है इस फिगर में? तो थीटा का जिक्र एंगल बी पर किया गया है। थीटा का जिक्र एंगल बी पे किया गया है। थीटा का जिक्र एंगल बी पे किया गया है। तो आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि सर थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। सर थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बटा एच। साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बटा एच। सर पी का वैल्यू कितना है इस थीटा के अकॉर्डिंग? तो पी का वैल्यू कितना 5 एंड एच का वैल्यू इस थीटा के अकॉर्डिंग एच तो सर फिक्स होता है। तो एच कितना हो गया 13, यानी 5/13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कॉस सी। सर कॉस सी अर्थात थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है? तो थीटा का जिक्र एंगल सी पे किया गया है। किस एंगल पे? एंगल सी पे। तो आपको बताया गया है कि थीटा का अपोजिट साइड क्या कहलाता है? सर परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अर्थात इस थीटा के अनुसार इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस ए सी हो जाएगा। सर हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, अर्थात कॉस सी यानी कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है, मैंने पढ़ा है पिछले कक्षा में कि बी बटा एच अर्थात बी का वैल्यू इस थीटा के अनुसार। तो सर इस थीटा के अनुसार बी का वैल्यू 5 एंड एच का वैल्यू कितना? सर एच तो फिक्स होता है, तो एच का वैल्यू 13 अर्थात यानी 5/13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन tan बी। सर tan बी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? tan बी अर्थात थीटा का जिक्र किस एंगल पे इस क्वेश्चन में किया गया है? तो सर थीटा का जिक्र एंगल बी पे किया गया है। किस एंगल पे किया गया है? एंगल बी पर किया गया है। तो अर्थात इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? तो आपको बताया गया है कि सर थीटा का अपोजिट साइड क्या कहलाता है? तो परपेंडिकुलर। तो इस थीटा का अपोजिट साइड क्या है? AC अर्थात AC इज द परपेंडिकुलर अर्थात tan थीटा इक्वल टू, मैंने फार्मूला याद किया है कि tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/B। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/B अर्थात P/B। इस थीटा के अकॉर्डिंग P का वैल्यू हो जाएगा AC अर्थात AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू B हो जाएगा AB अर्थात B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी 12 अर्थात 5/12 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। कृपया इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? सर ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। तो ट्रायंगल
ABC में एंगल B इक्वल टू A इक्वल टू कितना 90 डिग्री एंड आपसे वैल्यू पूछा गया है कि सर साइन B इक्वल टू साइन B cos C एंड tan B का वैल्यू पूछा गया है। लेकिन सर क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल टू 20, AC इक्वल टू 21, AC इक्वल टू 21 एंड BC इक्वल टू 29, BC इक्वल टू 29, BC इक्वल टू 29। अब समझा जाए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को समझा जाए कि सर ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, इस फिगर में ट्रायंगल ABC, लेकिन कैसा ट्रायंगल है जो क्वेश्चंस में आगे जिक्र किया गया है, अर्थात एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री होने का मतलब कि सर वो किस ट्रायंगल का जिक्र किया जा रहा है, तो सर राइट एंगल ट्रायंगल को जिक्र किया जा रहा है। किस ट्रायंगल का जिक्र किया जा रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र किया गया है। तो सर मैं आपको बताया था कि पिछले कक्षा में कि एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। सर फर्स्ट टाइप का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। दूसरे ट्रायंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। एंड तीसरे ट्रायंगल का नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। पिछले कक्षा में बताया गया था कि सर एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड टाइप का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड टाइप का नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में एंगल ए पे 90 डिग्री का जिक्र किया गया, अर्थात वो ट्रायंगल जो होगा सर वो समकोण त्रिभुज होगा। क्यों समकोण त्रिभुज होगा? क्योंकि सर मैंने परिभाषा बताया था कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो सर समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ट्रायंगल को बना लिया जाए, तो ट्रायंगल बनाने के बाद एंगल ए ट्रायंगल 90 डिग्री, अर्थात एंगल ए पे कितना डिग्री है सर? 90 डिग्री। ए बी सी। अब ए बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 20, AC इक्वल टू दिया हुआ है आपका 21 एंड BC इक्वल टू दिया हुआ है 29। और सर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन B, कॉस C एंड tan B। तो सर बनाया जाए, इजी क्वेश्चन है। तो सर साइन B अर्थात साइन B कहने का मतलब कि सर थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है, तो सर थीटा का जिक्र एंगल B पे किया गया है। थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है, तो एंगल B पे किया गया है, अर्थात इस एंगल B पे किया गया, तो इस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो सर आपको बताया गया था कि थीटा का अपोजिट साइड क्या होते हैं, तो परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात इस एंगल के अनुसार सर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर AC हो जाएगा एंड बेस कौन सा हो जाएगा, तो सर बेस AB हो जाएगा। अर्थात साइन थीटा इक्वल टू, मैंने फार्मूला पिछले कक्षा में बताया था कि सर P बाई H होता है। क्या होता है? P बाई H, अर्थात P बाई H इस थीटा के अकॉर्डिंग सर P कौन सा हो जाएगा, तो P हो जाएगा सर 21 एंड H कौन सा हो जाएगा? H तो सर समकोण त्रिभुज में फिक्स होता है, तो H हो जाएगा आपका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन cos C, अर्थात इस बार इस क्वेश्चन में cos C बताया गया है, cos C पूछा गया है। तो cos C पूछने का मतलब यह होगा कि सर थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है, तो cos C पे किया गया है। थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है, तो सर cos C पे किया गया है, अर्थात इस थीटा के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट साइड जो भी होंगे वो सर आपका परपेंडिकुलर होगा। तो सर इस थीटा के अनुसार इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो सर AB हो जाएगा एंड बेस कौन सा हो जाएगा, तो
AC हो जाएगा। बेस कौन सा हो जाएगा? तो AC हो जाएगा। तो मैंने पढ़ा है cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है b बाई एच। cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है b बाई एच, अर्थात b बाई एच। तो सर b का डिफरेंट वैल्यू क्या हो जाएगा इस थीटा के अनुसार? सर इस थीटा के अनुसार b कौन सा हो जाएगा? तो सर b का वैल्यू हो जाएगा 21 एंड h तो सर आपको फिक्स होता है, अर्थात h कितना हो जाएगा सर? 29। कितना हो जाएगा? 29, अर्थात b का वैल्यू तो 21 एंड h का वैल्यू 29, अर्थात ये 21 y 29 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट tan b। नेक्स्ट tan b। सर अब किस जगह पे, अब थीटा का जिक्र कहां पे किया गया है? तो सर अब थीटा का जिक्र एंगल बी पे किया गया है। तो सर एंगल बी पे जब थीटा का जिक्र किया गया है तो आपको बताया था मैंने कि सर थीटा का अपोजिट साइड क्या कहलाता है? तो सर परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? तो सर ए सी एंड बेस कौन सा हो जाएगा? ए बी, अर्थात tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? पी बाई बी। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है पी बाई बी, अर्थात p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और कृपया इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका वही बात किया गया, वही क्वेश्चन है सर। ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तब आपसे पूछा गया है सर, फार्मूला पे पूछा गया है क्वेश्चन कि साइन बी, साइन बी, cos c, cos c एंड tan b। आपसे पूछा गया है tan b, tan b। फिर बात आया सर, आपको BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है? BC इक्वल टू √2, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 1, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 1। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, जब ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में जब आगे बढ़ेंगे तो सर क्लियर कर दिया गया है कि किस ट्रायंगल का जिक्र किया गया है। क्लियर किया गया है कि किस ट्रायंगल का जिक्र किया गया है। तो सर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया है। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है मतलब एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो मतलब कि कंफर्म हम यह कह सकते हैं कि सर समकोण त्रिभुज का चर्चा किया गया है। किस त्रिभुज का चर्चा किया गया है? समकोण त्रिभुज का। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए और बनाने के बाद आपको दिया हुआ है एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो सर ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है BC इक्वल टू √2, BC इक्वल टू √2, AB बराबर AC, अर्थात AB बराबर AC, ये बराबर इसका है। तो अर्थात ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो सर ये भी 1 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन बी, साइन बी। तो जब आपसे साइन बी का क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है? तो थीटा का जिक्र एंगल बी पे किया गया है। किस एंगल पे? एंगल बी पर। तो आपको बताया गया था कि सर थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है? तो क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है? तो परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग से इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? तो इसका परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? AC हो जाएगा।
अर्थात साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच। तो सर पी का वैल्यू कितना हो जाएगा इस थीटा के अकॉर्डिंग? तो ओवन। पी का वैल्यू इस थीटा के अकॉर्डिंग ओवन, एंड एच का वैल्यू इसके इसमें फिक्स होता है अर्थात √2, अर्थात ये आंसर। फिर आपसे पूछा है सर कॉस सी। क्या पूछा है? कॉस सी। तो सर कॉस सी का जिक्र किया गया है, अर्थात थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है? तो थीटा का जिक्र एंगल सी पे किया गया है। थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है? एंगल सी पे। आपको बताया गया था कि सर थीटा का अपोजिट साइड जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा का अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अर्थात cos थीटा इक्वल टू फार्मूला मैं जानता हूं, बताया गया है कि सर b बाई एच, अर्थात b बटा एच। इस थीटा के अकॉर्डिंग b कौन सा हो जाएगा? तो b हो जाएगा सर AC, और AB जो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्यों होगा? इसलिए होगा कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम उस टाइम बताया गया था कि सर पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और थीटा का अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बी पी ये हो जाएगा, अर्थात बी इक्वल टू 1 एंड एच इक्वल टू 1 बाई √2 इज द राइट आंसर। अब आपसे पूछा गया है सर tan b। क्या पूछा गया है? tan b। तो जब tan b का वैल्यू पूछा गया है तो थीटा का जिक्र किस एंगल पे हुआ? तो सर एंगल b पे। तो एंगल b के अपोजिट साइड जो भी होंगे वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो एंगल b के अपोजिट साइड AC, अर्थात AC इज द परपेंडिकुलर एंड AB इज द बेस। AB इज द बेस। तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P बाई B। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P बटा B, अर्थात इस थीटा के अकॉर्डिंग से P कौन सा हो जाएगा? तो सर P AC हो जाएगा, और AC का वैल्यू दिया हुआ है 1, एंड B का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर B का वैल्यू अर्थात AB, अर्थात AB का वैल्यू कितना है दिया हुआ? तो 1, अर्थात 1 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। इस क्वेश्चन को मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे है दिए गए चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो दिए गए चित्र, तो एक चित्र दिया हुआ है। तो चित्र जब दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, ये चित्र आपका ये दिया हुआ है। दिए गए चित्र में ए बी एंड सी, इसके बीच से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, एक परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री, अर्थात ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 13, तो ए सी इक्वल टू दिया हुआ है 13। लेकिन ये पूरे का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 कितना दिया हुआ है? 10। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। रुकिए जरा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन इस फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन के इस फिगर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये फिगर है सर जिसमें ट्रायंगल एबीसी है। क्या है? ट्रायंगल एबीसी। बीसी पे एक परपेंडिकुलर डाला गया, बीसी पे एक परपेंडिकुलर डाला गया। तो एक होता है क्या कि जब भी किसी लाइन पे, जब भी किसी रेखाखंड पे, लाइन पे या किसी रेखाखंड पे डाले गए लंब उस लाइन को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात रेखाखंड बीसी
बीसी पे डाला गया लंब एपी। क्या डाला गया लंब एपी, अर्थात बीसी पे लंब कौन सा है सर, तो एपी। तो किसी भी रेखाखंड या किसी भी रेखा पर डाला गया लंब उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात बीसी इक्वल टू सर दिया हुआ है आपका, बीसी इक्वल टू दिया हुआ है 10। तो अगर एपी का वैल्यू पूछ लिया जाए तो अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी रेखाखंड या किसी भी रेखा पर डाले गए विलंब या डाले गए लंब उन रेखाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो अर्थात बीसी का इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो क्या बीपी का वैल्यू पता नहीं चलेगा। तो सर बीपी का वैल्यू निकालने के लिए बीपी का वैल्यू निकालने के लिए बीसी बाई 2 कर सकते हैं। तो सर बीसी बाई 2 करेंगे तो अर्थात 10/2 यानी 2 5 जा 10 अर्थात 5। जब ये 5 आ गया तो सर ये 5 भी आ जाएगा, अर्थात बोल सकते हैं हम कि बीपी बराबर पीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अर्थात बीपी 5 तो पीसी भी 5। तो आपसे पूछा गया है सर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। रुकिए जरा, थीटा का जिक्र किस एंगल पे किया गया है ये क्लियर नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन में देखा जाए कि सर थीटा का जिक्र एंगल बी पे किया गया है। किस पे किया गया है, एंगल बी पे किया गया है थीटा का जिक्र, अर्थात एंगल बी पे थीटा का जिक्र, तो ये थीटा। तो सर हम चलेंगे इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी से, किससे, एपीबी से। तो ट्रायंगल एपीबीसी में सर इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो सर इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एपी होगा। इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एपी होगा। क्यों होगा एपी परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सर थीटा का अपोजिट साइड जो भी साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सर परपेंडिकुलर कहलाते हैं। थीटा का अपोजिट साइड क्या कहलाते हैं, तो परपेंडिकुलर कहलाते हैं। अर्थात इस थीटा के अकॉर्डिंग सर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर एपी हो जाएगा, परपेंडिकुलर एपी हो जाएगा। तो एपी इक्वल टू एक्स माना, क्या माना, एपी इक्वल टू एक्स माना, एपी इक्वल टू एक्स माना, क्या माना, एपी इक्वल टू एक्स माना। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है सर एच स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अर्थात एच यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो सर ए बी। तो लिख सकते हैं हम ए बी के स्क्वायर इक्वल टू पी कौन सा होगा, तो एपी के स्क्वायर, एपी का स्क्वायर प्लस बी कौन सा हो जाएगा, तो सर बीपी का स्क्वायर। अर्थात एबी का वैल्यू कितना है, तो सर 13 के स्क्वायर। एपी का वैल्यू कितना है मालूम करना है, लेकिन माना गया है एक्स स्क्वायर, एंड बीपी का वैल्यू कितना है सर 5 का स्क्वायर। अर्थात मैं बता सकता हूं कि सर 13 का स्क्वायर 169 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25। सर इक्वेशन में पढ़ा है कि सर आरएचएस से एलएचएस के साइड जाएंगे जो भी, या आर एलएचएस से जो भी आरएचएस की तरफ जाएंगे, जो प्लस में होगा वो सर निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव होगा सर वो पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात पॉजिटिव में 25, तो सर ये साइड आएगा तो एक -25, अर्थात एक्स स्क्वायर अर्थात 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अर्थात 144, 12 का परफेक्ट स्क्वायर है तो सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू 12, अर्थात एक्स किसे माने थे, तो सर एपी को माने थे, एपी इक्वल टू 12, एपी इक्वल टू 12। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन थीटा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, साइन थीटा, क्वेश्चन पूछा गया है साइन थीटा, अर्थात साइन
थीटा साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P बटा H, P बटा H, अर्थात P का वैल्यू इसमें कहां पे है, तो AP बटा H कौन सा है, तो AB, अर्थात AP का वैल्यू कितना मैंने लाया था, तो सर 12, एंड AP का वैल्यू कितना आया, AB का वैल्यू कितना आया, तो सर 13, अर्थात 12 बटा 13 इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस थीटा, कॉस थीटा अर्थात थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो सर AP, तो मैंने पढ़ा है कि कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है B बटा H, कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है B बटा H, अर्थात B कौन सा हो जाएगा, तो सर BP, एंड H कौन सा हो जाएगा, तो AB, अर्थात BP इक्वल टू क्या, BP इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, कितना, तो सर 5, एंड AB इक्वल टू कितना, तो सर 13, अर्थात 5/13 इज द राइट आंसर, 5/13 इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा, तो सर tan थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, P/B, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला P/B, अर्थात इस ट्रायंगल में P कौन सा है, तो सर P AP है, एंड B कौन सा है, तो सर BP है, अर्थात AP इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, कितना, तो 12, एंड BP इक्वल टू कितना 5, अर्थात 5/12 इज द 12/5 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, कृपया इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा, इस क्वेश्चन को मिटाया जाए। मैं डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आप लोग को क्या होगा कि सर जो आने वाले 2026 में 10th का एग्जामिनेशन है, उसमें सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फुल मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में सर इस मैथ को पढ़ने के लिए मिनिमम सर आपको खर्च 1000 से 1500 रुपया करना पड़ता है, लेकिन आपको सर द सक्सेस जोन अर्नौत के यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th का मैथ का कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, जो आने वाले 2026 में बिहार बोर्ड के 10वीं के परीक्षा में आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अतः इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है उसको किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए चित्र में सर, तो चित्र आपको दिया हुआ है, चित्र फिर से आपको दे दिया गया है, तो चित्र आपको फिर से दिया गया है, तो चित्र सर आपको दिया हुआ है, और यह जिक्र किया गया है x, y एंड z, फिर से आपको सर परपेंडिकुलर यहां पे डाला गया, लेकिन परपेंडिकुलर यहां से डाला गया, लेकिन ये हो गया सर m, ये हो गया m, ये 5 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, और यहां पे आपका 20, तो सर थीटा का जिक्र सर आपको यहां पे किया गया है, थीटा का जिक्र आपको यहां पे किया गया है, और आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है सर साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, तो बनाया गया। तो सबसे पहली बात कि सर आपको थीटा का जिक्र इस एंगल पे किया गया है, अर्थात एंगल MXY पे सर थीटा का जिक्र किया गया है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि सर एंगल MXY पर इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए P एंड H, सर कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए B और H, एंड टैन थीटा का वैल्यू चाहिए हमें, टैन थीटा का निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो P और B। लेकिन इस चित्र में
आपको सर थीटा का तो जिक्र किया गया है यहाँ पे, ना P मालूम है और ना H मालूम है, लेकिन सर आपको इस क्वेश्चन में कंक्लूजन एक तर्क छोड़ के गया है। क्या तर्क दिया गया है कि सर अगर हम चलते हैं पहले बार में, पहले स्टेज में तो सर ट्रायंगल XMZ से तो सर XMZ से अगर हम चलते हैं तो XMZ से चलते हैं तो सर MZ इक्वल टू 16 एंड XZ इक्वल टू 20। तो सर क्या mx का वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम? तो mx का वैल्यू इक्वल टू व्हाट? लेकिन क्वेश्चंस में सर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो सर बता सकते हैं xz के स्क्वायर इक्वल टू mz के स्क्वायर प्लस mx के स्क्वायर, अर्थात ये है जो है पाइथागोरस थ्योरम, अर्थात h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये सर आपका पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस, अर्थात xz का स्क्वायर कितना है? तो सर xz का वैल्यू 20 है, अर्थात 20 का स्क्वायर। mz का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो सर 16 दिया हुआ है, अर्थात mx का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे ना। तो सर 20 का स्क्वायर 400, अर्थात 16 का स्क्वायर सर 256 प्लस mx स्क्वायर, हाँ या ना? ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये साइड आएगा तो सर 400 माइनस 256 अर्थात mx स्क्वायर। 400 में से 256 गया तो सर 144 अर्थात mx के स्क्वायर। mx के स्क्वायर जब गया तो सर ये 12 के स्क्वायर इक्वल टू mx के स्क्वायर, mx का स्क्वायर, mx का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो सर mx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12, अर्थात mx का वैल्यू कितना आ गया? तो सर mx का वैल्यू आपका 12 आ गया। तो क्या बाई x का वैल्यू यहां से निकाल लिया जाएगा? फिर पुनः चलेंगे तो सर पुनः इन ट्रायंगल पुनः ट्रायंगल बाई एक्स एम से, बाई एक्स एंड एम से, तो पुनः बाई एक्स एम से चलेंगे तो सर mx इक्वल टू कितना आया? तो सर mx इक्वल टू आया 12 एंड बाई एम इक्वल टू कितना है? तो सर 5। तो आपसे बाई एक्स का वैल्यू, बाई एम का इक्वल टू 5, तो सर बाई एक्स इक्वल टू व्हाट? तो सर जब बाई एक्स इक्वल टू व्हाट, तो इस ट्रायंगल में बाई एक्स एम ट्रायंगल में जो बाई एक्स है सर वो हाइपोटेनस है, अर्थात h है। तो सर पाइथागोरस थ्योरम में मैंने पढ़ा है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, अर्थात बाई एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू, बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स एम के होल स्क्वायर, एक्स एम का होल स्क्वायर प्लस बाई एम का होल स्क्वायर, बाई एम का होल स्क्वायर, बाई एम का होल स्क्वायर। तो सर एक्स एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो सर 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस बाई एम का स्क्वायर, अर्थात बाई एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो सर 5 का स्क्वायर, कितना? 5 का स्क्वायर, कितना? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर करेंगे तो सर 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अर्थात 169, अर्थात बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, अर्थात बाई एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू 13 के स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर से स्क्वायर गया तो सर बाई एक्स इक्वल टू 13, अर्थात बाई एक्स का वैल्यू 13 आ गया। तो सर बाई एक्स का वैल्यू 13 आ गया। तो सर आपसे पूछा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का, क्या इसका आंसर नहीं निकल जाएगा? सर निकल जाएगा, एकदम आसान हो गया। तो सर साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P बटा H, अर्थात साइन थीटा, थीटा का जिक्र कहां पे किया गया है? ट्रायंगल बाई एक्स एम पे किया गया है। किस पे किया गया है?
बाई एक्सएम पे, तो अर्थात इस थीटा के अकॉर्डिंग सर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो सर परपेंडिकुलर बाई एम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर थीटा का अपोजिट साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात बाई एम इक्वल टू 5 एंड बाई एक्स इक्वल टू 13, अर्थात इसे लिख सकते हैं 5/13 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सर थीटा का अपोजिट साइड क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर। तो सर इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो सर 5 हो जाएगा, यानी 5/13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कॉस थीटा, तो सर नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है b/h, b/h। लेकिन सर थीटा का जिक्र कहां पे किया गया है, तो एंगल बाई एक्स एम पे किया गया है, अर्थात थीटा का अपोजिट साइड क्या कहलाते हैं, तो सर परपेंडिकुलर कहलाते हैं। तो सर इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो बाई एम हो जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ा है कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है b/h, b/h, अर्थात ये तो सर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा, अर्थात b का वैल्यू 12 एंड h का वैल्यू कितना 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन tan थीटा, तो सर tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है p/b, p/b। तो सर इस थीटा के अकॉर्डिंग p कौन सा हो जाएगा, तो सर बाई एम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड जो भी साइड्स होते हैं वो सर परपेंडिकुलर होते हैं। तो सर यानी p का वैल्यू कितना, तो 5 एंड h का वैल्यू, b का वैल्यू कितना, तो सर 12, यानी 12 5/12 इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो सर बाद में देखने के लिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू अगले क्लास में किया जाएगा। कृपया द सक्सेस जोन हरनौत के यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं लाइक का बटन भी दबाएं। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी अगले कक्षा में गुड नाइट, सवा खैर एंड शुभ रात्रि।